नमस्कार। हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं, ध्यान करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में मंदिर बनना कब से शुरू हुए और क्यों? और उससे इंटरेस्टिंग बात कि भारत में बनने वाला सबसे पहला मंदिर बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म से बिलॉन्ग करता था, हिंदुज़्म से नहीं। तो आज हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के पूरे इवोल्यूशन को और कैसे मंदिर एक स्पिरिचुअल आइडिया से लेकर एक इंजीनियरिंग वंडर बन गया। तो अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन रफली 3000 बीसी में आई। यहाँ पे कुछ रिलीजियस सिंबल्स आइडल्स और द ग्रेट बात तो मिला है, जिससे ये तो पता चलता है कि सोसाइटी रिलीजियस थी, पर टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं मिला है। फिर शुरू होता है वैदिक एरा रफली 1500 बीसी में। यहाँ पे भी कोई टेम्पल स्ट्रक्चर यानी परमानेंट रिलीजियस प्लेस या फिर वर्शिप की जगह नहीं मिली। यहाँ पे कुछ यज्ञशाला और वेदी का मेंशन है वेदास में, बट ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं थे। फिर थर्ड सेंचुरी बीसी में आए बुद्धिस्ट एरा और यहीं से इंडिया में टेम्पल यानी रिलीजियस आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। इन्होंने बनाया स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास। एग्जाम्पल के लिए सांची स्तूपा, अजंता के बराबर केव। ये इंडिया के पहले टेम्पल्स थे, पर अंतर सिर्फ इतना था कि ये बुद्धा के सिंबल्स के लिए बनाए गए थे, आइडल्स के लिए नहीं। रैशनलिस्ट ट्रेडिशन को हिंदुज़म ने अडॉप्ट किया और थर्ड सेंचुरी एडी में शुरुआत हुई इंडिया में हिंदू टेम्पल्स की। गुप्ता पीरियड जो कि 4 to 6 सेंचुरी एडी को कहते हैं, इससे इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बर्थ एरा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सबसे पुराने टेम्पल्स के एग्जाम्पल हैं दशावतार टेम्पल देवघर का, उदयगिरी केव मध्य प्रदेश और भितरगांव टेम्पल जहाँ पे पहली बार ब्रिक्स और स्टोन दोनों का यूज़ हुआ। तब से मंदिर बन गया एक फिक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे देवता स्थापित थे और एक एनर्जी ब्रिज बिटवीन डिवोटी एंड डिवाइन। आगे जाकर ये टेम्पल स्ट्रक्चर 3 मेजर स्टाइल में इवॉल्व हुए, नागरा, द्रविड़ा एंड वैसरा। नागरा बनाया गया सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में। इनके जो शिखर है काफ़ी टॉल और कर्विंग हुआ करते थे, जो माउंट मेरू पर्वत को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल और खजुराहो टेम्पल। साउथ में बनाया गया द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इनको जो विमान है वो पिरामिड शेप में बनाए गए। और साउथ के टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं थे, ये एक माइक्रो सिटी जैसा परफॉर्म करते थे, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि मार्केट, म्यूजिकल हॉल, टैंक्स और काफ़ी कुछ। फिर तीसरा है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल। ये नागरा और द्रविड़ स्टाइल का ब्लेंड था, जो डेक्कन में बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर रीजन ने अपने क्लाइमेट, लोकल मटेरियल अवेलेबल और अपने कल्चर के हिसाब से टेम्पल स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया। जैसे कि नागरा में कोल्ड की वजह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए गए, वहीं पे द्रविड़ा में ओपन कोर्टयार्ड रखा गया। अब बात करते हैं उस लॉजिक के जिसने इस टेम्पल को इमॉडल बनाया, और जो एक कॉमन फीचर है मोस्टली टेम्पल्स में। पहली चीज़ है डायरेक्शन। इंटरेस्ट मोस्टली ईस्ट फेसिंग होते हैं, क्योंकि लॉजिक ये है कि जब सूरज की पहली किरण निकले तो सीधे डेटी पर पड़े। और मटेरियल के रूप में ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का यूज़ किया गया, बिकॉज ये हाई वाइब्रेशन कंडक्टर हैं। तो जब आप बेल बजाते हैं, मंत्रा चैंट करते हैं या फिर बेयर फुट स्टोन पे चलते हैं, तो एक स्पेसिफिक रेजोनेंस फील क्रिएट होती है, जो हमारे बॉडी और माइंड को अलाइन करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत शांति महसूस होती है। तो इसके पीछे एक स्पिरिचुअल रीज़न तो है ही, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। वैसे तो हर टेम्पल अपने आप में अनोखा होता है, उससे जुड़ी लोक कथाएं, स्थानीय लोगों का विश्वास उसे और ही ज़्यादा खास बना देता है। पर हमारे भारत में कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो इतने इनक्रेडिबल हैं कि लोग मानते हैं कि इसे किसी एलियन से बनाए, इंसान तो नहीं बना सकते। ऐसा ही एक टेम्पल है रेलर केप में स्थित कैलाश टेम्पल। इसे माउंटेन को टॉप से बॉटम कट करके बनाया गया है, और लोग मानते हैं कि लगभग 4 लाख टन रॉक को वहाँ से रिमूव किया होगा टेम्पल बनाने में। और उस टाइम पे बिना किसी टेक्नोलॉजी के लोगों ने कैसे किया, ये सोचने वाली बात है। वैसे ही तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, जो 11वीं सेंचुरी में बना, तब ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी ना ही क्रेन, फिर भी इसके टॉप पे रखा गया 80 टन का पत्थर। और वैसे ही कोणार्क टेम्पल, जो एक सन चैरियट की शेप में बनाया गया है। इसके 24 व्हील्स एक्चुअल में सन डायल्स हैं, जो टाइम बताते हैं, वो भी एग्जैक्ट। और ऐसे ही बनाया गया उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल, जो जितना आध्यात्मिक है उतना ही साइंटिफिक भी। विरूपक्ष टेम्पल, जो जाना जाता है अपने ऑप्टिकल इल्यूजन के लिए। और पद्मनाभन टेम्पल,
वैसे तो ये दुनिया का सबसे रिच टेम्पल है, पर ये जाना जाता है अपने एक अनोखे तहखाने के लिए जिसे कोई खोल नहीं पाता है। कहते हैं आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी मंदिर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। वैसे तो ये बढ़ा चढ़ा के कही आने वाली बात है, बट ये बात ये तो क्लियर करती है कि इंडिया में टेम्पल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसका रीज़न ये है कि टेम्पल सिर्फ रिलीजियस पर्पज से नहीं बनाए गए थे। एंशियंट टाइम में ये एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, चैरिटी प्लेस हुआ करते थे और साथ में साथ होते थे एक अवेयरनेस सेंटर। आज हम 3D स्कैनर और लेज़र से पुराने टेम्पल को रिस्टोर कर रहे हैं और साथ ही साथ एआई की हेल्प से एनर्जी मैपिंग करी जा रही है। और ये मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय पे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इंस्ट्रूमेंट इतने प्रिसाइज नहीं थे, तो उन्होंने इतना अच्छा और इतना एलिब्रेट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जो आज तक टिके हुए हैं। तो अगली बार जब आप मंदिर जाओ तो सिर्फ प्रार्थना करके मत लौटना, थोड़ा रुको और देखो उसके कार्विंग्स को, वहाँ के साउंड्स को सुनो, उसके वाइब्रेशन को फील करो। तब आप समझोगे कि उनकी हर एक चीज़ में एक साइंस छुपा हुआ है।